हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेसन। आज हमें दो बेसिक टर्म कवर करनी है, बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बैड डेट क्या होता है आइए देखते हैं। द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी और एनी अदर रीजन इज नॉन एज बैड डेट। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल है। क्या लिखा है मैंने? ऐसा अमाउंट जो अब डेटर से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है या कोई और रीजन हो सकता है, उसकी नीयत खराब हो गई है। तो उस पैसे को बोलेंगे इज नॉन एज बैड डेट। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको डेटर पता होगा क्या होता है। वो पर्सन जिसको हम उधार माल बेचते हैं, द पर्सन टू हुम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उसको हम बोलते हैं डेटर। और इंसॉल्वेंट कौन होता है? वो पर्सन जो अपने कर्जे चुकाने में सक्षम नहीं है, मीन्स जो अपनी लाइबिलिटी पे करने में अनेबल है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने सारे कर्जे चुका सके, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो एग्जाम्पल समझते हैं। ये राम है, ये डेटर है, ये आपका बिजनेस है। आपने राम को गुड्स बेचे होंगे, मान लीजिए 50,000 के। आपने राम को गुड्स सोल्ड करोगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तभी आपका डेटर बना। अगर क्रेडिट पे नहीं होते तो ये आपका डेटर नहीं होता। अगर क्रेडिट पे गुड्स नहीं होते तो आपका डेटर नहीं होता। अब राम क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया है। इस कारण अब ये आपको पैसा नहीं दे सकता। मान लीजिए अब आपको ये बोल रहा है मैं आपको केवल 30,000 दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास है नहीं है, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। और इसका हमें कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसे ही कोई पर्सन नहीं बोलेगा कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया। कोर्ट से प्रूव करना पड़ता है कि हाँ मेरी हालत खराब है, मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने कर्जे, अपनी लाइबिलिटी सारी पे ऑफ कर सकूं। मेरे पास इतने एसेट नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी सारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकूं। तो इसने कोर्ट से सर्टिफिकेट लिया और कोर्ट ने बोला ये इंसॉल्वेंट है। तो अब ये केवल 30,000 पे करेगा। तो आपको लेने कितने थे? 50,000। मिले कितने? 30। तो आपका जो पैसा डूब गया 20,000 रुपीज, 20,000, इसको हम बोलेंगे बैड डेट। इसको हम बोलेंगे बैड डेट। तो वही लिखा है मैंने, द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी या एनी अदर रीजन इज नॉन एज बैड डेट। तो बिजनेस को लेने कितने थे? 50। मिले कितने? 30। जो डूब गया वो है आपका बैड डेट। तो डेटर तो आपको पूरे से खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल मिला कितना आपको? ओनली 30,000। तो 20 आप कैसे खत्म करेंगे? बैड डेट के नाम से। डेटर पूरा खत्म होगा आपका। 30 पैसा मिल गया कैश बैंक के नाम से और 20 बैड डेट के नाम से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है। देखिए बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है। बैड डेट जो पैसा डूब गया, बैड डेट क्या लिखा है? रिकवर्ड, यानी डूबा हुआ पैसा वापस मिलना। क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। द अमाउंट विच वाज रिटर्न ऑफ अर्लियर। रिटर्न ऑफ मीन्स बच्चों, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? जो पैसा आपका पहले डूब गया था, जो पैसा आपका पहले डूब गया था। रिटर्न ऑफ जिसे आपने बुक से राइट ऑफ कर दिया था, बुक से हटा दिया था कि ये आपको अब नहीं मिलेगा, तो आपने बैड डेट मान लिया था। रिटर्न ऑफ मीन्स उसे आपने बैड डेट मान लिया था, बुक से हटा दिया था। डेटर आपने पूरा खत्म किया था 50 से, 30 कैश बैंक से और 20 बैड डेट के नाम से। तो द अमाउंट विच वाज रिटर्न ऑफ अर्लियर, वो अमाउंट जो आप पहले रिटर्न ऑफ कर चुके थे, नाउ रिकवर्ड, अब आपको वापस मिल रहा है, इज नॉन एज बैड डेट रिकवर्ड। इसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड, यानी डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए उसे बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। यही पर्सन है राम, चलिए अब इसको बोलते हैं मिस्टर राम। अभी पैसा दे रहा है और ये है आपका बिजनेस। अब ये आपका डेटर नहीं है क्योंकि डेटर तो आप खत्म कर चुके थे पहले, लेकिन अब इसके पास पैसा आ गया है और अब ये आपको आपका पैसा लौटा रहा है। अब ये डेटर नहीं है आपका क्योंकि डेटर तो आप खत्म कर चुके थे पहले। अब इसके पास पैसा आ गया है और अब इसके मन में लगता है कि नहीं मुझे आपके पैसे देने हैं। अब ये आपको पैसे देने आ रहा है। अब इसने आपको मान लीजिए 12,000 रुपीज़ दे दिए, 12,000 रुपीज़ दे दिए।
डूबे 20 थे, ख़त्म तो डेटर पूरे से हो गया था, डेटर पूरे से ख़त्म तो हुआ था। लेकिन अब ये आपको मान लीजिए 12,000 रुपीज़ पे कर रहा है, तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि आपको डेटर से पैसा मिला है, क्योंकि डेटर तो आपका पहले ही ख़त्म हो गया था। अब ये आपको वो पैसा मिला है जिसे आप बैड डेट मान चुके थे, और बैड डेट क्या होता है आपका? लॉस। बैड डेट क्या होता है? लॉस, कि ये पैसा अब आपको नहीं मिलेगा। तो जो पैसा आप मान चुके थे कि आपका लॉस हो गया है, डूब गया है, नहीं मिलेगा, अब वो आपको पैसा कुछ मिल रहा है। अब आपको उसमें से 12,000 मिल रहा है, 20 डूबा था लेकिन 12 मिल रहा है। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये पैसा आपको डेटर से मिला, आप बोलेंगे ये तो आपका फायदा हो गया, ये आपका लाभ हो गया, ये आपका गेन हो गया, क्योंकि डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। तो इसको नाम देंगे बैड डेट रिकवर्ड। इस पैसे को नाम देंगे बैड डेट रिकवर्ड, यानी डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए, ये आपका रेवेन्यू होता है। बैड डेट रिकवर्ड आपका रेवेन्यू होता है। कोई भी इनकम नेचर का अकाउंट वो आपका रेवेन्यू होता है। कोई भी चीज़ जो आपको इनकम दिलाए या इनकम से रिलेटेड हो, उसका नेचर रेवेन्यू होता है। तो जो पैसा आपका डूब गया था वो अब आपको रिसीव हो रहा है, तो ये आपका बैड डेट रिकवर्ड है, इसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो इससे आप बोलेंगे ये आपका फ़ायदा हुआ है, आप ये नहीं बोलेंगे डेटर से पैसा मिला है, क्योंकि डेटर तो आपका पहले ही ख़त्म हो गया था और अब ये पैसा मिल रहा है, तो ये आपका रेवेन्यू है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बैड डेट जो पैसा डूब गया, क्यों? क्योंकि डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है, और बैड डेट रिकवर्ड डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए अचानक से, तो आपका फ़ायदा होता है, उसे हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। और ये होता है रेवेन्यू, और ये होता है लॉस, और लॉस का नेचर होता है एक्सपेंस। आइए, मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा, ये टर्म्स अच्छे समझ में आई होंगी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।